नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि हमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन से फर्टिलाइज़र या खाद का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि हम ज़्यादातर जो किसान हैं क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र शॉप में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें अच्छा खाद दीजिए, पौधे में देना है, तो वो कोई भी फर्टिलाइज़र देता है और हम उसे ला के डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको जो परिणाम चाहिए होता है वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे, या आप जो मनचाहा परिणाम होता है वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप उस पुराने वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता रहे कि कौन सा खाद नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है उसमें हमारा जो मेन मोटिव ये रहेगा, आपको ये समझाया जाए कि फोर्स्ड डोरमेंसी होता क्या है और इसकी ज़रूरत कितनी है हमारे एप्पल फार्मिंग में। ठीक है, इन सारी चीज़ों की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहें। अच्छी जानकारी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा, और अच्छा ना लगे तो बता के जाइए कि क्यों अच्छा नहीं लगा। कमेंट जरूर करें कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी हमारे वीडियोज़ में, वो ज़रूर बताएं ताकि हम उसे आने वाली वीडियोज़ में उसको सुधार कर सकें और आपको और भी अच्छी जानकारी के साथ जो जानकारी है उपलब्ध करवा सकें। लेकिन अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो का एक लाइक अवश्य करें, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी करें, भूलें ना सब्सक्राइब करना, और साथ शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है किसान भाइयों, आपको हम एक और चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये डोरमेंसी टू हार्वेस्ट सीरीज़ का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये पार्ट 3 या पार्ट 4 वीडियो है ना। तो आज के वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे फोर्स्ड डोरमेंसी के बारे में। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि ज़्यादातर जगह जहाँ पर एप्पल की प्लांटेशन हो रखी है वहाँ पर 7 डिग्री से नीचे तापमान नहीं जाता, फिर भी फ्रूटिंग आ रही है। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चिल आवर्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं, जो भी नए व्यूअर्स इसको वीडियो को देख रहे हैं। चिलिंग आवर्स उस तापमान को कहा जाता है जब तापमान 0 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, और उसी तापमान में जब कोई भी मान लेते हैं कि हमारा 1 घंटा तक 6 डिग्री या 7 डिग्री के बीच तापमान रहा, तो हम कहेंगे कि 1 आवर का चिलिंग आवर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हर एक सेब के पौधे को अलग अलग चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अन्ना सेब की प्रजाति है, इसको 250 चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। 0 से 7 डिग्री के बीच इस तापमान को नोट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो लो हाइट हैं वहाँ पर 7 डिग्री से नीचे तापमान जाता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी वहाँ पर फ्रूटिंग आ रही है। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें अच्छी प्रकार से अगर आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग चाहिए ना, तो आपको फोर्स्ड डोरमेंसी लाना ही पड़ेगा अपने प्लांट में। अगर आप फोर्स्ड डोरमेंसी नहीं लाते हैं तो प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो आप जो मनचाहा फ्रूटिंग होता है, जो कमर्शियल फ्रूटिंग होता है, वो नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको कमर्शियल फ्रूटिंग चाहिए तो आपको फोर्स्ड डोरमेंसी में आपके पौधे को लेके जाना ही पड़ेगा, तभी जो एक अच्छा रिजल्ट है वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो देखिए, फोर्स्ड डोरमेंसी 2 तरीके का होता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि डोरमेंसी का अर्थ क्या होता है। डोरमेंसी पौधे की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर पौधा अपने आप को रोक लेता है, और ये अवस्था ज़्यादातर पौधों को तब आती है जब ठंड का महीना आता है हमारा। क्योंकि ठंड में क्या होता है कि पौधे बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस समय पौधा अपने आप को रोकता है, और आने वाले सीज़न में जो फ्रूटिंग करना होता है उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। तो एप्पल, पेयर्स, जो भी ठंड क्षेत्रों में होने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उसमें ये प्रक्रिया चलती है कि जब भी ठंड आता है तो वे चिलिंग आवर्स एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि चिलिंग आवर्स को ग्रहण करते हैं, और जितनी अच्छी ठंड होगी उतनी ही अच्छी प्रकार से वे फ्लावरिंग फ्रूटिंग समय आने पर कर पाते हैं। लेकिन हम जो गर्म क्षेत्रों में किसान भाई हम एप्पल की प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो पौधा है वो डोरमेंसी में नहीं जाता है। ठीक है, मतलब सारे पत्ते नहीं गिरा पाता है पौधा। तो हमको क्या करना है, हमको मैन्युअली उसके जो पत्ते गिरवाना है। ठीक है, तो पत्ते गिराने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप खुद से पत्ते गिरा दें, वो गिरा सकते हैं, उसमें बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है। और दूसरा होता है कि आप कुछ ऐसा स्प्रे वगैरह का यूज़ करें जिससे कि पौधा का जो पत्ता है वो आसानी से गिर जाए, और आप इसमें जो आपका पौधा है उसको कुछ क्षति भी नहीं पहुँचे। ठीक है, तो हम आज को मेन फोकस करेंगे इन दो चीज़ों के बारे में। तो मैनुअल डोरमेंसी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। मैनुअल डोरमेंसी उसे कहते हैं जब हम हाथ से, अपने हाथों से जो सेब के पत्ते होते हैं उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हाथ से निकालते समय बहुत लोग क्या करते हैं कि हाथ से पूरे पत्ते को, सारे पत्ते को एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे में क्या होता है, जो फ्रूटिंग स्पर्श है हमारा, जिसमें कि सेब लगना होता है, फ्लावरिंग आनी होती है, तो वो भी टूट जाते हैं। तो आप उसको ना तोड़ें, तो ध्यान में रख करके पत्ते निकालें। इसमें आपका समय तो बिल्कुल लगेगा ही, लेकिन क्या होगा, इससे आपके जो फ्रूटिंग स्पर्स या बर्ड्स होते हैं वो बचे रहेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट में आते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम फोर्स्ड डोरमेंसी में, कि हम किस प्रकार से बिना अपने हाथों के यूज़ किए हुए कुछ स्प्रे द्वारा जो पत्ते हैं वो गिरा दिया जाए।
तो दोस्तों हम एक सेफ़ साइड लेके चलेंगे, कोई ज़्यादा मैं वो कम्प्लेक्स ऐसा केमिकल जो फार्मूला है उसको नहीं बताने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे सिंपली यूरिया की, ठीक है। तो हम करेंगे यूरिया का यूज़, लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए कि हमको कितना यूरिया कितना पानी में मिलाना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तभी जो है रिज़ल्ट आ पाएगा। या फिर अगर आप यूरिया को गलती से भी अगर आप नीचे मिट्टी में दे देते हैं तो पौधा फ्रूटिंग नहीं बल्कि वो ग्रोथ पे चल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यूरिया का घोल बना के ड्रेंचिंग नहीं करना है, आपको उसका स्प्रे करना है पत्ते के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कितना यूरिया लेना चाहिए कितना लीटर पानी में। देखिए हम सभी किसानों को समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताएंगे। तो अगर आप यूरिया लेना चाहते हैं तो 10 ग्राम यूरिया, एक हम मिनिमम बता रहे हैं, 10 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में आप जब मिलाएं, फिर उसको अच्छा से घोल बनाने के बाद उसकी आप जो है स्प्रे करें सारे पत्तों पर, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आपको एक सेफेस्ट साइड। आपको 10 ग्राम से 50 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सबसे पहले ये कहेंगे कि आप कम पौधों में, मान लेते हैं कि आपने कुछ पौधों में 10 ग्राम प्रति लीटर के का जो कंसंट्रेशन होता है उस हिसाब से आप स्प्रे किए, और कुछ में आप 30 ग्राम और कुछ में आप 50 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कीजिए। फिर आप उसको नोट कीजिए कि हमने जब इतना यूरिया बढ़ाया पानी में, जब कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाते हैं, डेंसिटी बढ़ाते हैं यूरिया की, तो हमें कितने दिनों में जो पत्ते वो जल्दी झड़ रहे हैं या लेट झड़ रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमने 10 ग्राम यूरिया का प्रयोग किया तो उसमें इतने दिन लग गए, तो 20 ग्राम जब यूरिया का प्रयोग करिएगा प्रति लीटर पानी में, तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी जो है आपका जो पत्ता है वो गिरना चाहिए, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि पौधों का भी कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप जो पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 ग्राम से ही शुरुआत करें, ठीक है। 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में पौधों को स्प्रे करें, और अगर पौधे छोटे हैं तो हाथ से ही कर दें, ठीक है। और कम पौधे में हैं तो उसमें आप बहुत ही 1-2 प्लांट में पहले ट्राई करें, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वही काम आता है, ठीक है। जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब हम और भी आसानी से इन कामों को कर सकेंगे, लेकिन शुरुआत है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 10 ग्राम प्रति लीटर यूरिया 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में प्रयोग करें, घोल मिला के स्प्रे करें, फिर आप रिज़ल्ट देखें, फिर उसको नोट करें। फिर इस बार जो रिज़ल्ट आएगा ना, इस रिज़ल्ट के साथ आप अगले साल प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूरिया का प्रयोग करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, उसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं और कोई आपका जो बड है वो भी गिरता नहीं है, ठीक है ना। किसान भाइयों, हमने आपको फोर्स डोरमेंसी क्या होता है ये बता दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स डोरमेंसी करना ही हमें क्यों पड़ता है। तो जहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो अभी लो हाइट में प्लांटेशन हो रखी है, तो वहाँ पर जो है उतने चिल आवर्स नहीं मिल पाते हैं, फिर भी उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जो सर्टिफिकेट नहीं, जो रिसर्च पेपर है वहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्ना जो प्रजाति है सेब का, उसको 250 घंटे का चिल आवर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर मैं अपने स्थान की बात करूँ, हमने आपको रिजल्ट भी दिखाया है फ्लावरिंग फ्रूटिंग का, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और फ्रूट काफ़ी अच्छे से सेट हुए थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत ही कम, ना के बराबर जो चिलिंग आवर्स है वो मिल पाता है, लेकिन हाँ ठंड तो आता है यहाँ पे। हमारा जो तापमान है वो 7 डिग्री से लेकर करके 7 डिग्री तो मैं बहुत कम समय के लिए था, मैं ये बोलूँगा 7 डिग्री से 15 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है, ये आपको नवंबर से जो फरवरी का महीना है वहाँ तक आपको जोड़ना पड़ता है कि इस समय तक कितने आपको चिल आवर्स मिलते हैं। तो 7 डिग्री तो नहीं पहुँच पाता है, लेकिन फिर भी तापमान ठंड होता है और रात में अच्छी खासी ठंड आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 7 डिग्री होगा तभी वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। अगर 7 डिग्री के आसपास भी रहता है तो भी पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर लेता है, लेकिन अच्छा फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए आपको चाहिए होगा फोर्स डोरमेंसी, ठीक है। तो जब फोर्स डोरमेंसी करते हैं हम, तो क्या होता है कि जो पौधे को जो ठंड को एक्यूमुलेट करने में, ठीक है, जो चिल आवर्स है उसको लेने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। पत्तों के साथ जो पौधा है वो उतनी अच्छे प्रकार से जो चिलिंग आवर्स है उसको ले नहीं पाता है, लेकिन जब वो सारे पत्ते जो झड़ा देता है, जैसा कि ठंडे प्रदेशों में होता ही है कि सेब का पौधा अपने सारे पत्ते गिरा देता है, तो उससे हम पौधे को ये फोर्स भी करते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा फोर्स करते हैं, ऐसा उसके लिए वातावरण बनाते हैं कि उसमें जो है आने वाले समय में वो जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर सके। अगर हम फोर्स डोरमेंसी नहीं देते हैं उसको, तो पौधा को जो है ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है कि वो क्यों फ्लावरिंग फ्रूटिंग करे, ठीक है ना। मैं आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कोई भी पौधा वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता ही क्यों है, क्या हम खाते हैं फल इसीलिए वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। ये आपको मन में जो क्वेश्चन है ज़रूर उठा होगा, तो मैं इसका भी उत्तर आपको बिल्कुल कन्विंस करने के तरीके से, यानी कि हम जो उत्तर बोलेंगे उससे आप कन्विंस भी हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारे पास लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए इसी वीडियो में उसकी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, दरअसल होता ये है कि जब भी हम पौधे को प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं और पौधा फोर्स डोरमेंसी में जाता है ना,
तो हम देखते हैं कि जो पौधा है अच्छा से फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर पाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता ही क्यों है। क्या हम खाते हैं इसीलिए, हम फल खाते हैं इसीलिए पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों होता है क्या है, इस जगत में जो भी कोई है वो चाहता है कि वो अपना वंश को बढ़ाए, यानी कि वो चाहता है कि आगे उसके आगे भी उसके संतान हो और वो उसका जो वंश है उसको बढ़ाते रहे। जब भी पौधे को ऐसा लगेगा कि वो मरने वाला है तो वो क्या करेगा कि वो बीज तैयार करने की कोशिश करेगा और उस बीज को संरक्षित करने के लिए फल बनाता है पौधा, ताकि बीज उसके अंदर सुरक्षित रहे। ठीक है, तो क्या जब भी आप देखेंगे कि कोई पौधा स्ट्रेस में चल जाता है तो वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग में आ जाता है। चलिए मैं आपको एक जीवंत उदाहरण देता हूँ कि दोस्तों ये हमारे साथ बिल्कुल हमने ये देखा हुआ है हमारे साथ में। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सहतूत का पौधा है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है कि इसमें ये पौधा मरने के कगार पर पहुँच गया था। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, ये पौधा स्ट्रेस में चल गया था। फिर हम क्या देखते हैं कि इसके साथ वाला जो पौधा है वो भी अच्छी ग्रोथ में था, लेकिन उसमें एक भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग वो नहीं दिखेगी। लेकिन ये पौधा इसके देख सकते हैं कि सारे पत्ते गिरा चुका है और ये जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रखी है। ठीक है ना, तो ये एक पौधा को जब लगता है कि वो मरने वाला है तो वो बीज तैयार करता है और उसी प्रोसेस में फल बनाता है, और जिससे कि हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है और हमें फ्रूट मिल जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो एप्पल को भी हम कुछ उसी प्रकार से उसको एक बिहेव करते हैं कि जब पौधा को हम फुल डोरमेंसी में लेकर आते हैं, सारे पत्ते गिरवा देते हैं किसी माध्यम से, तो पौधा स्ट्रेस में जाने लगता है थोड़ा। ठीक है, और थोड़ा प्रेशराइज भी होता है, उसको लगता है कि वो मरने वाला है। तो क्या करता है, वो पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका हो कि क्यों पौधे फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं और फोर्स डोरमेंसी के कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। फोर्स डोरमेंसी कीजिए तो आप देखिए कि बहुत ही अच्छे इसके शानदार रिजल्ट हैं और आपको अच्छी भारी मात्रा में आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको सही समय कौन सा है जब आप अपने पौधे को फोर्स डोरमेंसी में लेके जाएंगे। देखिए दोस्तों, जितने अधिक तक पौधा डोरमेंसी में रहेगा उतना ही अधिक उतना ही अच्छा रहेगा कि जो आपका पौधा है उतना ही अच्छा फ्रूटिंग कर पाएगा, क्योंकि वो उतना ही अच्छा जो ठंड है वो अपने में एक्यूमुलेट करेगा और वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में जाएगा तो अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। तो जब भी तापमान, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे जो स्थान है अभी तापमान 15 डिग्री से नीचे तापमान आ गया है, 12-13 से जा रहा है। ठीक है ना, दिसंबर का फर्स्ट वीक हम बात कर रहे हैं, तो अभी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि नवंबर के जो लास्ट वीक है वहाँ पे स्प्रे कर देंगे, तो 7-8-9 दिन में जो ये पत्ते वो अच्छे से गिर जाएगा और ये लगभग दिसंबर से जनवरी 15 तक डोरमेंसी में रहेगा। तो एक अच्छा जो चिल आवर्स है, जो भी रात में ठंड उसको मिलेगा, अच्छा खासा जो चिलिंग आवर्स है वो ले पाएगा। ठीक है ना, भले ही 7 डिग्री से नीचे तापमान ना जाता हो, लेकिन फिर भी वो चिलिंग आवर्स एक्वायर करेगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कर रहे हैं। आप भी उस प्रकार से जब भी आपका तापमान 12-13 डिग्री 14-15 डिग्री आने लगे तो आप उस समय स्प्रे कर सकते हैं यूरिया का, जिससे कि आपका पौधा फोर्स डोरमेंसी द्वारा डोरमेंसी में चल जाएगा और एक अच्छा जो ठंडा होता है चिलिंग आवर्स वो एक्वायर करेगा। आप ये मत सोचिए कि चिलिंग आवर्स के बिना भी फ्रूटिंग आ रही है तो हमको नहीं चाहिए। देखिए, चिलिंग आवर्स अगर उसको मिलते हैं या ठंड अच्छी खासी वो लेता है पौधा, तो वो आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग में आपको दिखेगा, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। बिना चिलिंग आवर्स का मे भी उसमें फ्लावरिंग तो हो जाएगी, ठीक है, फ्रूट भी सेट होंगे, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आपका पौधा फोर्स डोरमेंसी में जाता है तो फोर्स डोरमेंसी में जैसे पौधा जाएगा तो आपका जो फ्रूट सेट है वो भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका डोरमेंसी में पौधा नहीं जाता है तो आपका जो पौधा है उसमें कम आपको फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, अनियमित फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है और फ्रूट सेटिंग भी आपको कम देखने को मिल सकती है। तो इस कारण से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पौधे को फोर्स डोरमेंसी में ज़रूर लेके जाएँ। किसान भाइयों, हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि जब हम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो हमारे जो पौधे के पत्ते हैं वो तो गिरते ही हैं, साथ में जो हमारा बड बना हुआ रहता है वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो यूरिया का एक ये भी बहुत अच्छा यूज़ है जो कि हमें एडिशनल मिल जाता है, पत्ते तो गिरते ही हैं, साथ में अच्छी फ्लावरिंग भी हो जाती है। तो किसान भाइयों, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और किसान मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।